Hello students, welcome to our classes. So in our class 11th physics lecture, today we are going to discuss chapter 3rd, that is motion in a straight line. And in this chapter 3, motion in a straight line, we are taking the topic of article 3.6 NCERT textbook, that is kinematic equations for uniformly accelerated motion. ठीक है, हम लोग इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आज काइनेमेटिक इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। काइनेमेटिक इक्वेशंस जो आपने क्लास 9th में भी स्टडी की हैं, यानी कि न्यूटन्स 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जिनको कहते हैं, न्यूटन्स ऑल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, हम लोग उनको डिराइव करेंगे। वो सभी की सभी कैलकुलेशन जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए की जाती है, यानी कि उसको बोलते हैं अपन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब हमारा एक्सेलरेशन सेम रहता है थ्रू आउट द मोशन, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिक होती है, कांस्टेंट रहती है, फिक्स वैल्यू होती है, तो उसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके जनरली 3 मेथड्स होते हैं जिनसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 मेथड्स कौन कौन से हैं काइनेमेटिक इक्वेशन के लिए, वो आप समझ लीजिए। इसके 3 मेथड हैं। इसका नंबर 1 है आपका डेफिनेशन मेथड, यानी कि डेफिनेशन, जो भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको अपन लिख सकते हैं इसको अपन लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी माइनस चेंज इन टाइम। और दूसरा आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपका आ जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले के आधार पर, यानी कि ये डेफिनेशंस के बेसिस पर जो कैलकुलेशन की जाती है उसको डेफिनेशन मेथड कहते हैं। डेफिनेशन मेथड है। नंबर 2 सेकंड आपका है कैलकुलस मेथड। कैलकुलस यानी कि इसमें जितनी भी डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स होती हैं जो क्लास 11-12 के हम मैथ्स में स्टडी करते हैं, तो डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स लगाते हैं। यानी कि अपन एक्सेलरेशन को तो लिखते हैं dv/dt और वेलोसिटी को हम लिखते हैं dx/dt। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इस मेथड को कैलकुलस मेथड भी कह सकते हैं और इस मेथड को हम इंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं, इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है ना। और जो तीसरा मेथड आपका आता है वो है ग्राफिकल, यानी कि पहले हम ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करते हैं और उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग फिर उस ग्राफ का हम एरिया की वैल्यू लिखते हैं, यानी कि एरिया निकालते हैं। एरिया जो होगा वो हम 2 चीज़ों का निकाल सकते हैं, एक तो रेक्टेंगल का और एक ट्रेपेजियम का। तो इनके जो एरिया के फॉर्मूले हैं वो हम अप्लाई करके उन ऑल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को निकाल सकते हैं। तो आपको ये 3 मेथड मैंने बता दिए। नंबर 1 डेफिनेशन मेथड जो डायरेक्टली फॉर्मूले पर बेस्ड होगा, डेफिनेशन पर बेस्ड होगा। सेकंड कैलकुलस मेथड जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स पर बेस्ड होगा। और तीसरा जो है वो ग्राफिकल मेथड जिसमें हम एरिया ऑफ द ग्राफ्स, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस तरह की फिगर्स के एरिया निकालने का मेथड लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फर्स्ट मेथड है, दैट इज डेफिनेशन मेथड। तो डेफिनेशन मेथड जो है हमारा, उसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूले लिख लेते हैं। और फॉर्मूले जो है डेफिनेशन के, मैं पहली इक्वेशन, पहले आपको मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ कौन कौन सी 3 इक्वेशंस हैं जो हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपकी v = u+at है। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपकी s = ut+12at² है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो v² = u² + 2as है। ये 3 इक्वेशंस हम लिखने जा रहे हैं, जहां पर v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a कांस्टेंट एक्सेलरेशन, t टाइम टेकन, देन s इज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड, देन u मैं बाकी टर्म्स बता चुका हूँ। सिमिलरली ये सारे के सारे पैरामीटर्स हो जाएंगे आप। तो इन तीनों इक्वेशंस को मैं डिराइव हम पहला मेथड यानी कि डेफिनेशन मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हमको अपना क्लू स्टेप याद रखना है। क्लू स्टेप कहते हैं हम लोग, इसको CS बोलते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है या एक स्टेप है जिसको याद रखकर पूरा डेरिवेशन जो है वो तुरंत लिखा जा सकता है। तो इस पूरे इक्वेशन का जो क्लू स्टेप है वो यही है कि आप एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमारे यहाँ पर क्लू स्टेप है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो होती है वो आपकी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप जानते हो एक्सेलरेशन ही क्लू स्टेप है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखते ही आपका ये डेरिवेशन हो जाएगा।
तो एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम इज गिवन बाय टी, क्योंकि 0 से t तक हम गए हैं, और इनिशियल वेलोसिटी u से हम फाइनल वेलोसिटी v तक गए हैं, तो v माइनस यू। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही at इज इक्वल टू v माइनस यू आपका वैल्यू आ जाएगा। नाउ अगला स्टेप जो होगा आपका, वो u को आप ट्रांसपोज कर लें, टू द लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएं, साइन चेंज करके इधर आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका v इज सॉरी जस्ट अ मिनट, ये हो जाएगा ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, और इसको अपन उल्टा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया है। तो प्लीज इसको पॉज करके एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए इसको रब कर देते हैं अपन। अब सेकंड स्टेप जो है, सॉरी सेकंड जो आपका इसमें डेरिवेशन होगा, वो सेकंड स्टेप आपका आ जाएगा। इसके लिए जो क्लू स्टेप होगा वो हमेशा याद रखिएगा, हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। जो क्लू स्टेप इसके लिए रहेगा वो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा। तो जो क्लू स्टेप होगा इसमें वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी आपकी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं अपन, ये आपका x इनिशियल से x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैं सारे जो सिंबल्स हैं इनके ऊपर वेक्टर का साइन लगाना है, मैं उसको बिना लगाए हुए डेरिवेशन कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनली आप इसको लगा लेना, क्योंकि बार बार इसको लगाने की बजाय मैं इसको बिना लगाए ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बट ये सारे वेक्टर्स हैं इसलिए एरो इनके ऊपर होना चाहिए। एक्स एफ माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम हमारा कितना था, t था, क्योंकि इनिशियल टाइम 0 एंड फाइनल टाइम t, तो t माइनस 0 इज t। अब इस कैलकुलेशन में अपन वेलोसिटी जो है वो लिखते हैं, तो आपको याद होगा यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगी, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एक्स एफ माइनस एक्स आई इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ये जो वेलोसिटी आएगी ये कौन सी आएगी, यहाँ पर ये एवरेज वेलोसिटी आएगी, क्योंकि हमारा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। हमारा मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब हो गया कि रेगुलरली वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते हुए मैक्सिमम तक जा रही है। तो आप एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना चाहो तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके डिवाइड बाई 2, यानी कि डायरेक्टली मीन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइड बाई 2। ये जो फॉर्मूला मैंने लिख के बताया, बोल के बताया आपको, ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी अप्लाई होगा एवरेज के लिए जब हमारी वैल्यूज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है। अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग नहीं होगा तो हम एवरेज के लिए दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं, जो हम बोलते हैं सम ऑफ ऑल दी क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा रहे अपन क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यही वाला फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा से आप इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए। एवरेज का फॉर्मूला या मीन का फॉर्मूला, मीन और एवरेज का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। लेकिन जब हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं या वैल्यू हमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है लेकिन रेगुलर वे में बढ़ रही है, ठीक है, कोई इरेटिक वे नहीं है, मतलब एक निरंतर वैल्यू चेंज हो रही है, तो इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा है, तो हम डायरेक्टली इसको एवरेज को लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू बाई 2। तो यहाँ पे अपन क्योंकि वेलोसिटी के लिए कर रहे हैं इस कैलकुलेशन को, तो अपन लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, यानी कि इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, ये आपका एवरेज हो जाएगा। तो इस केस में मैं यही वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपन एस लिख देते हैं, इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बता दिया, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। अब आप ऑलरेडी जानते हो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी वैल्यू पिछली इक्वेशन में हमने ड्राइव की है, वो यूज कर लो आप, u इज इक्वल टू v इक्वल्स टू u प्लस ए टी प्लस अगेन u डिवाइड बाई 2 एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाई t। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 दिस होल मल्टीप्लाइड बाई t। क्या ये वैल्यू सॉल्व करने पर आपको क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू आपको सॉल्व करने पर देगा t का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो ये मिलेगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब डिवाइड बाई 2 तो इसको सेपरेटली आप लिख लो, सेपरेटली डिवाइड कर लो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फाइनली आपका इक्वेशन क्या बन गया, मैं इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे आपकी इक्वेशन हो जाएगी s इज इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका फाइनल इक्वेशन। इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। ये दो इक्वेशन है जिसका आप यूज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज टू पॉइंट्स। तो दोनों इक्वेशंस के बाद अपन थर्ड जो है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो थर्ड जो फॉर्मूला है आपका, उसकी अपन कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप नोट करिए पॉज करके, उसके बाद मैं इसका आगे का डिस्कशन करता हूं। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी आपकी, वो फर्स्ट और सेकेंड दोनों को यूज करते हुए बनाएंगे अपन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के लिए दिस वन, इसको बनाने के लिए फर्स्ट सेकेंड दोनों का यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए जो इसका क्लू स्टेप है वो यही है कि आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को यूज करना है, ठीक है। इसका ये जो आपका ट्रिक स्टेप या क्लू स्टेप जो है ये है। तो आप लिख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सॉरी ट्रांसपोज करके, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अपन को फॉर्मूला बनाना है। कौन सा फॉर्मूला बनाना है? a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट, यानी कि v प्लस यू और v माइनस यू। तो पहली इक्वेशन से मिलेगा v माइनस यू, और सेकेंड इक्वेशन से मिलेगा हमको जो है वो अपन v प्लस यू लेंगे, यानी कि जो फॉर्मूला अपन यूज कर रहे थे। तो सबसे पहले आप ये इक्वेशन नोट कर लीजिए, ये जो है v प्लस यू हो जाएगा a। अब ये फर्स्ट नंबर में डाल देता हूँ उसके ऊपर। और सेकेंड जो इक्वेशन है वो हमारी, आपको याद होगा, इसको ड्राइव करने के लिए अपन ने क्या यूज किया था, वो आपको फॉर्मूला याद है। यानी कि वो फॉर्मूला था हमारा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था, वो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू आपका डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। आपको ये याद होगा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में हमने जो वैल्यू यूज की थी, वो क्या वैल्यू यूज की थी आपको याद होगा। हमने एवरेज वेलोसिटी के लिए लिखा था v प्लस यू बाई टू, ठीक है, और ये ब्रैकेट में t। तो इस बार आपको v प्लस यू यहाँ से निकालना है। पिछली बार हमने v माइनस यू निकाल लिया फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकेंड इक्वेशन से v प्लस यू निकालना है। और a प्लस बी और a माइनस बी का जो प्रोडक्ट है वो हमारे को इसका क्लू स्टेप के तौर पे याद रखना है। तो आप इसमें से v प्लस यू की वैल्यू निकालो, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं s में, और t को हम नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो v प्लस यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 2s अपॉन t आ जाएगा। अब ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। तो आप फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट और सेकंड का LHS का LHS से मल्टीप्लाई, RHS का RHS से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी का मल्टीप्लाई अपन करेंगे 2s अपॉन टी से, 2s अपॉन टी का मल्टीप्लाई ए टी से करेंगे, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो 2as हो जाएगा। तो फाइनली व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका थर्ड फॉर्मूला होगा। आई होप ये तीनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन के ड्राइव करने के जो तीन क्लू स्टेप्स हैं, आप वो मत भूलना। पहले वाले के लिए क्लू स्टेप था हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। दूसरे वाले के लिए, दूसरी इक्वेशन के लिए क्लू स्टेप था हमारा वेलोसिटी का, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और तीसरे वाले इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए जो क्लू स्टेप था हमारा, वो आपका दोनों इक्वेशंस को यूज करना था, प्लस दोनों इक्वेशंस में v प्लस यू और v माइनस यू का वैल्यू निकाल के उनको मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगाना था a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उससे ये सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। इस वीडियो के लिए आज इतना डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैलकुलस मेथड बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों का जो भी क्वेरी हो, जो प्रॉब्लम हो, जो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। कोई स्पेशल वीडियो की रिक्वायरमेंट हो इन द फर्स्ट 3 चैप्टर्स, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। कोई हार्ड टॉपिक हो वो आप सजेस्ट कर लेना जिस पे मुझे वीडियो की रिक्वायरमेंट आपको लगती हो। एंड स्टडी वेल, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, ओके।